जय हिंद दोस्तों। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने पहले बता चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे 3 वर्ष के लिए। देखिए हम आज क्या पढ़ेंगे, हमारा होगा 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए, इससे पहले हम 2 वर्ष के लिए और जो बेसिक था बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए आइए, बहुत ही आसान शब्द में समझेंगे। देखिए जैसे हम 2 वर्ष के लिए निकालते थे उसी तरह इसको भी निकालेंगे। देख लीजिए, पहले हमको क्या दिया है, मतलब आर का मान हमको दिया है। आर का मान हमको दिया है 10%। कितना दिया है? 10। सवाल पढ़ लेते हैं। देखिए 1,000 रुपए के 10% प्रतिवर्ष के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब कर रहा है कि 1,000 रुपया उसका 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए पहले क्या काम करेंगे, आर बराबर कितना है? 10%। अब इसको हम देखिए यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं। 10 बटा के क्या लिखेंगे? 10 बटा के 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। अब इसे कटा लीजिए। कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटा के 10। 1 बटा के 10। देखिए इसे हम बताए थे मूलधन। क्या होता है ये? मूलधन। ऊपर क्या होता है? ब्याज। पर हमारा क्या है? ब्याज। देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन और मिश्र धन। मूलधन और मिश्र धन। देखिए हमारा मूलधन कितना है? 10। अब हमको मिश्र धन कैसे निकलता है? मूलधन में क्या करेंगे? ब्याज को जोड़ देंगे। देखिए मूलधन 10 है, अब ब्याज कितने का? 1 का, तो कितना जाएगा? 11। अभी कब बार करेंगे? देखिए क्या वर्ष के लिए दिया? 3 वर्ष के लिए। इसको 3 बार करेंगे। कर लीजिए। 10 बटा के 10, 11, 10, 11, 3 बार करेंगे। देखिए 2 वर्ष के लिए बताए थे, 2 बार बताए थे। अब 3 वर्ष के लिए कब बार करेंगे? 3 बार। तो गुणा कर लेते कितना जाएगा? 1,000। देखिए गुणा करते 1,000। 11 क्यों कितना होता है? 1331। 11 को गुणा करेंगे 3 बार। 11 गुण 11, 11, 1331। ऐसा गुणा करते कितना होगा? 1,000। ये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। तो मूलधन यहाँ पर है, ये मूलधन। ये हमारा क्या है? चक्रवृद्धि, सॉरी, मिश्र धन है। देखिए मूलधन है और क्या हो गया हमारा? चक्रवृद्धि। यहाँ पर लिख देते हैं मूलधन और हमारा क्या हो गया? मिश्र धन। इन दोनों का अंतर क्या निकलता है? चक्रवृद्धि ब्याज। निकाल लेते हैं। देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1331 में से कितना घटा दे? 1,000। तो कितना बचेगा? 1331 में से 1,000 घटा कितना बचेगा? 331। देखिए इसमें से घटा कितना? 331। ये हमारा क्या निकल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब दोनों का अंतर निकाल देते हैं। मिश्र धन से मूलधन घटाए तो क्या निकल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमसे ये निकालना है इस तरह, हमारा नहीं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है? 1,000। मूलधन कितना दिया है? 1,000। अब देखिए गुणे। अब इसी का हम क्या निकाल देते? अब हमको 1,000 मूलधन दिया है, हमारा यहाँ से मूलधन कितना निकला है? देखिए 1,000। तो जो देगा उससे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जो देगा, जो दिया था उससे क्या करेंगे? इस जो निकाले यहाँ से भाग दे देंगे। अब पूछ कर रहा है हमसे चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कर देंगे? 331 से गुणा। जो मान देता है उससे भाग देंगे और जो पूछेगा उससे क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। देख लीजिए मान हमको कितना दिया था? 1,000। कितने पर? मतलब 1,000 पर 1,000। अब गुणे क्या कर देंगे? मतलब पूछ कर चक्रवृद्धि ब्याज, तो गुणा करें 331। यहाँ से निकला है। अब कटा लीजिए। 1,000 से 1,000 कट गया, हमारा क्या हो जाएगा? 331। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 331। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला नियम था। और देख लीजिए इसके लिए और नियम, एक नियम और बता दे रहा है। देखिए दूसरा नियम, रूल दूसरा। देखिए हमको क्या दिया है? 3 वर्ष का दिया है। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। 3 वर्ष का दिया है। कितने परसेंटेज है? 10%, 10%, 10%। ये 2 वर्ष के लिए नहीं, 3 वर्ष के लिए, ध्यान दीजिए। अब 3 वर्ष के लिए तो पहले इन दोनों का निकालेंगे, दो दो का साथ में करेंगे। तो निकाल लेते हैं। परिवर्तन वाला सूत्र हमारा देखिए वही है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100।
ए प्लस बी ये बटा के 100। देखिए ए का मान कितना है 10, बी का मान कितना है 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा के 100। इसी को हल कर देखिए, 0 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, हमारा क्या बचेगा 10 10 20 प्लस एक ही काम एक, कितना हो जाएगा 20 एक 21%। कितना निकल गया 21%। तो देखिए इन दोनों का निकला 21%। कितना निकल गया 21%। लेकिन अभी हमारा अभी एक बचा है, तब इन दोनों का निकालेंगे। देखिए इससे निकालेंगे, फिर निकाल लेते हैं परिवर्तन। देखिए परिवर्तन फिर निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100। तो ध्यान दीजिए, ये अब हमारा एक मान हो जाएगा 21, क्या कि इन दोनों कितना निकला 21 प्लस, अब बी का मान यहाँ से निकलेगा 10, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 प्लस, फिर देखिए 21 गुणे 10 बटा के 100। यहाँ से जो निकलेगा इनमें से एक मान ही हो जाएगा, एक मान ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से 21 और फिर दूसरा आई वाला का 10, फिर 21 गुणे 10 बटा के 100। अब देखिए इससे क्या आ जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ से 20 21 और 10 कितना जाएगा 31, 21 10 31 प्लस यहाँ देखिए क्या बचा 21 बटा के 10, 21 बटा के 10 मतलब हमारा आ जाएगा 21 बटा के 10 मतलब क्या आ जाएगा 2.1, यानी कि 10 से भाग देंगे कितना जाएगा 2.1। अब इसे जोड़ लेते हैं, जोड़ लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक जोड़ेगा 2 33 3 31.1, क्या हो गया इतना प्रतिशत हो गया। ठीक है, इन तीनों का प्रश्न कितना होगा 33.1%। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए इधर का मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ ध्यान समझिए, अब यहां से मिटा दे रहे हैं। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज ध्यान दीजिए, तो हमारा हो जाएगा कितना 1000 का कितना निकाल लेंगे 33.1। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा 100। अब इसी को हल कर लीजिए, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 10 और गुणे 33.1 कितना होगा 33.1। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 से गुणा करते 10 हट जाएगा, तो 331 रुपया का हो गया हमारा आंसर। देखिए पहला नियम से बताए वही आ गया, दूसरा नियम से बताए वही आ गया, जो आपको अच्छा पड़े उसको लगा लीजिएगा। अब आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल 8,000 रुपए का 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस बार हमको मूल दिया 8,000 और 5% और 3 वर्ष के लिए। देखिए 3 वर्ष के लिए आर का मान हमको क्या दिया है, आर बराबर दिया है 5%। कितना दिया 5%, इसे हम क्या लेंगे 5 बटा के 100, घटा लेते 5 एकम 5 और घटाएंगे तो कितना 20 बार में, कितना हो गया 20 बार में कटेगा, 5 एकम 5 15 10 मतलब 1 बटा के 20। तो नीचे वाला हमारा क्या होता है मूलधन हो जाएगा, मूलधन, ऊपर वाला क्या होता है इंटरेस्ट होता है, मतलब ब्याज होता है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ लिख लीजिए मूलधन और मिश्र धन। तो मूलधन कितना है 20 और उसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा 21, 20 मतलब जितना ऊपर आएगा उसको जोड़ देंगे, 20 है ऊपर जितना आ रहा है उसका कर देंगे जोड़ देंगे, तो मूलधन 20 और मिश्र धन कितना जाएगा 21। अब इसको कवर करेंगे 3 बार, 3 बार इसलिए करेंगे कि 3 साल दिया है, जब साल खातिर कहेगा तब और करेंगे। देखिए तो यार 2 बार और कर दे 20 21 20 21। ठीक, अब इसका गुणा कर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 20 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 और 3 थे 0, ऐसा गुणा कर लीजिए। ऐसा 21 से क्यों होता है 21 का गुणा कर लीजिए, तो 21 से गुणा करते 441, नहीं याद तो गुणा कर लीजिए, फिर 21 से गुणा करिए, 21 से गुणा करें तो 1 4 4, फिर 2 8 8, देखिए तो कितना आ जाएगा 1 6 12 9 कितना आ जाएगा 62 92 61 हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया मिश्र धन। कितना निकल गया मिश्र धन। अभी हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा क्या हो गया मिश्र धन। अब दोनों का अंतर क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज घटा लीजिए, 92 61 में से कितना घटा देते 8,000, 8,000 घटाएंगे तो 1 6 2 1 1261,
1261 का निकलेगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से क्या करेंगे, मूलधन घटा देंगे तो क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से घटा लिए। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए तो हमारा कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है 8000, तो दिया था 8000, हमारा कितना आया है 8000 आया है। 8000 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, जो देगा उससे, जो दिया उससे भाग देंगे। पूछ कर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1261। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1261, तब यहाँ से इस पे कट जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1261। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। देखिए दूसरा नहीं मैं बताते रहे इसी जगह, दूसरा रूल देख लीजिए। देखिए पहले वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, 3 वर्ष खातिर कहा है 5%, 5%, 5%, 5%, तीन बार होगा। तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। इन दोनों का परिवर्तन क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100, ए बटा के 100, तो हमारा हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणे 5 बटा के 100। ठीक, तो 5 बच कितना जाएगा 10 प्लस ये कितना जाएगा 25, तो 25 बटा के 100, तो 25 बटा के 100, तो यहाँ से 10 प्लस, अब देखिए एक काम करते हैं, इसमें 2 अंक पर दशमलव लगा देते हैं, तो जीरो है, 0.25 जाएगा। देखिए दशमलव का जब नीचे जीरो है तो 2 अंक पर क्या लगा देते हैं दशमलव। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10.25, 10.25, इसका मान कितना निकल गया 10.25%, ये निकला हमारा। अब एक और निकाल लेते हैं, देखिए फिर निकाल लेते हैं, इन दोनों का निकालेंगे, इसका और इसका निकालेंगे, तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100। ये नियम दूसरा है, आप देख लीजिए, एक मान कितना है 10.25 प्लस बी का मान कितना है 5 प्लस 10.25 गुणे 5 बटा कितना जाएगा 100। देखिए ए का मान हो गया, फिर बी का मान हो गया, फिर ए फिर बी बटा के 100, जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 5 15.25 प्लस, अब देखिए गुणा कर लेते हैं, 5 बचे 25, 15 के 10 2 12, इसमें गुणा करें 0 तो 1 हो जाएगा हासिल, 5 कम 5, दशमलव देखो पहले से 2 अंक पर है, 2 अंक यहाँ से देंगे तो कम हो जाएगा 4 अंक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा दशमलव। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखिए यहाँ से जोड़ते कैसे है 15.25, अब यहाँ दशमलव कम 4 थे, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 करिए 0 बढ़ा लीजिए, अब जोड़ लीजिए 0.5125, तो 5 2 6 7.15, इतना हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 15.7625, ये हमारा क्या हो गया इतना परसेंटेज हो गया। ठीक, इन तीनों का निकल गया इतना प्रतिशत। अब इसी का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। अब क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 8000 रुपया, 8000 रुपया गुणे, अब इसका निकाल लीजिए, तो 15 7 6, देखिए दशमलव लगा लेते हैं, दशमलव है 15.7625 बटा के 100, बटा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि आप प्रतिशत है परसेंट तो क्या हो जाएगा 100। अब देखिए एक काम करें, 2 जीरो से 2 जीरो का आ जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यहाँ का बचेगा 80, तो 8 से गुणा कर लेते हैं, 80 गुणे 15.7625, अब गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो पहले ही जोड़ रख लेते हैं, फिर गुणा करेंगे तो 5 8 40, हाथ से लगा 4, 5 8 गुना के 16, 16 4 20, हाथ से लगेगा 2, अब देखिए 8 6 48, 48 और 2 कितना होगा 50, हाथ से लगा 5, 8 7 56, 56 और 5 कितना होगा 61, 61 हाथ से लगेगा 6, तो 8 8 5 40, 40 और 6 कितना जाएगा 46, ठीक 46 हो जाएगा। अब बचे कितना 4, 8 का मान 8 4 12, 8 4 12, अब देखिए दशमलव कौन पर है 1 2 3 4, 4 अंक पहला तो 1 2 3 4, यहाँ का लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1261 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
1261 रुपये। या तो इससे लगाइए या तो उस आर वाला से लगाइए, दोनों आसान है। मतलब पहले वाला नियम जो बताया था इसका वो वाला आसान है, तो आप जैसे इच्छा करें आप लगा सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।